भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज मैं यहाँ पर आपके लिए दूसरी क्लास लेकर आया हूँ जिसमें हम SD यादव के क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। तो करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक क्लास से पहले मैं करा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको एक बार जाकर देख लें। तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। अब 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बताना है। देखो, कल मैंने आपको बताया था, अब थोड़ा सा और आज मैं बता दूं। देखो, सेलिंग प्राइस अगर निकालना है हमने, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और जो भी लाभ अथवा हानि होगी वो इसी पर होगी। ओके, वो इस पर होगी। यानी कि जैसे कि 100 वाली वस्तु है, वो कितने में बेचेंगे, अगर लाभ है तो 100 में प्लस हो जाएगी, यानी कि, और हानि है तो माइनस हो जाएगी। ये मैंने आपको कल बताया था। ओके, अब इसी से सब क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अब अगर इसको 100 को हम इधर लेके जाएंगे सेलिंग प्राइस के साइड में, तो ये 100 ऊपर आ जाएगा, और जो भी 100 में प्लस माइनस होगा, लाभ अथवा हानि, वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आएगा। तो आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है 720 रुपये में बेचता है, यानी कि हमसे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 720 रुपये। ओके, में बेचता है तो 25% की हानि होती है। अब सेलिंग प्राइस है तो 100 कहाँ पर आएगा, 100 ऊपर आएगा, यानी कि 100 वाली वस्तु को वो कितने में बेचता है, 25% की हानि, यानी कि 100 वाली वस्तु को वो 75 में बेच देता है। ओके, अब ये जो बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक हमने किया, ये कॉस्ट प्राइस बन गया। अब हमसे क्या कहा कि 25% का लाभ लेना है, यानी कि 25% का लाभ लेना है तो 100 वाली वस्तु वो कितने में बेचेगा, 125 में। ओके, अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। 100 से ये 100 काट दिया। ओके, 25 से इसको काट दो, 25 दिया 75, 3 आ गया, 25 पंजे 125। अब 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 24, यानी कि 240। अब 224 की गुना 5 में करेंगे, कितना आ गया, 120, और एक जीरो ये है ही, 240 है, तो आंसर आ गया हमारा 1200। ओके, यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य होगा, वो बेचेगा 25% लेवे, तो आंसर आ गया हमारा बी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। यदि वह 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। ओके, अब क्या करेंगे, देखो, अब हमने लाभ प्रतिशत निकालना है, और 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। अब 240 की वैसे यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो कैसे करेंगे। ये रुपये और मात्रा वाला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रुपये और एक साइड में मात्रा। ओके, अब यानी कि 9 रुपये प्रति दर्जन, 9 रुपये प्रति दर्जन का मतलब है कि 9 रुपये में 12 गुलाब उसने खरीद लिए। ओके, अब उसके बाद क्या कहा, यदि वह उन्हें 1 रुपया प्रति फूल की दर से बेचे। अब 12 खरीदे हैं, तो यानी कि ये तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। अब 12 गुलाब उसने बेचने हैं, यानी कि 12 1 रुपया प्रति दर से कितने में बेचेगा, 12 रुपये के बेच देगा।
अब ये आ गया सेलिंग प्राइस। ओके, इनके जितने खरीदे थे उसने उतने बेच दिए, ये तो खत्म होंगे। हम कह सकते हैं कि 9 रुपये में उसने खरीदे थे और 12 में उसने बेच दिए, तो लाभ निकाल दो। आ गया आंसर हमारा, लाभ प्रतिशत। कैसे भाई, 3 रुपये का लाभ हो रहा है, 3 कितने पर, 9 पर, गुना 100। अब 1/3 आएगा, 1/3 किसके बराबर होता है, 33, सही, 1/3%। ये आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च कर दिए और फिर उसको 300 रुपये में बेच दिया। तो कैसे करेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने का हो जाएगा भाई, 225 में तो उसने खरीदा, 15 रुपये उसने और उस पर लगा दिए, तो इनको ऐड तो कर दो, कितना आ गया 240, यानी कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया 240। अब उसने सेल किया, सेलिंग प्राइस, अब सेल कितने में किया 300 रुपये में। अब 240 रुपये वाली वस्तु को 300 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, लाभ परसेंटेज निकालना है। अच्छा, तो लाभ परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत कितने का हो गया, 60 रुपये का हो गया, कितने पर 240 पर, तो 100 पर कितना। अब इसको काट देंगे, 6 चौक 24, यानी कि 1/4, और 1/4 क्या होता है 25%, तो आंसर आ गया हमारा 25%। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु की विक्रय कीमत 700 निर्धारित की। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। नई विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं इसको। अब 40% का मतलब क्या होता है, 40% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 2/5। ओके, अब ये लाभ है, यानी कि जो 5 है वो कॉस्ट प्राइस है और 2 उस पर लाभ है। अब हमसे यही तो कहा कि 40% लाभ जोड़ने पर, कीमत पर 40% लाभ जोड़ने पर, यानी कि अगर कीमत 5 है उस पर 2 लाभ है, तो उसमें जोड़ने पर कितना हो गया 7। लेकिन दिया क्या हमसे कि 700 रुपये विक्रय कीमत हो जाती है। ओके, यानी कि ये 700 दिया हुआ है। ओके, तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 1:100 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर गुना कर दो 100 की, तो कितना आ गया 500। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 500। अब हमसे क्या कहा, उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया है, तो नई विक्रय मूल्य निकालना है। अब निकाल दो, यहाँ पर भी 500 वाली वस्तु है। ओके, अब 10% लाभ पर बेचना है, तो 10% का मतलब होता है इनके 100 वाली वस्तु को 110 में बेचना है। अब इसको सोल्व कर दो, यानी कि ये 2 जीरो से चली जाएगी, तो 11×5 = 55। ओके, और 1 जीरो ये, तो आंसर आ गया हमारा 550। तो ये उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गीता ने भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपये में खरीदा। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेचा। वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। उसे शेष भाग कितने प्रतिशत पर बेचना होगा। ओके, देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर देखो आप
96,000 लेके चलोगे तो जो कैलकुलेशन है वो बहुत बढ़ जाएगी। ओके, जब भी आपने जो आंसर है वो परसेंटेज में निकालना हो तो हम अपने अकॉर्डिंग, अपने जैसे भी आप कैलकुलेशन कम कर सकते हैं ऐसे कोई भी संख्या मान सकते हैं। अब जैसे ये दिया उसने कि उसने उसका 2/5 भाग, ओके, अब 2/5 यानी कि नीचे हर को हम सेटिस्फाई कर लेंगे। अब मैंने मान लिया वो जो प्लॉट है वो कितने का है, 500 रुपये का, ओके, 500 रुपये का। अब 500 का 2/5 निकालेंगे तो कितना आ गया, 200, ओके। अब 200 रुपये पर उसने 6% की हानि हुई, यानी कि 200 पर 6% की हानि हुई तो इसका 6% निकालेंगे तो कितना आ गया, 12 रुपये। अब 12 रुपये की उसको हानि हुई है, ये तो उसको हानि होगी, ओके। अब वह क्या चाहता है, वह चाहता है कि उसको कुल 10% लाभ हो। अब 10% का मतलब है वो 500 पर, टोटल 500 पर 10% चाहता है। 10% का मतलब 1/10, यानी कि वो 50 रुपये चाहता है, ओके। अब 50 रुपये तो ये चाहता है यहाँ पर। अब उसको 12 रुपये का पहले नुकसान हो चुका है तो 12 रुपये भी वो इसी पे से कवर करेगा ना, जो उसमें बचा हुआ है। बचा हुआ कितना है, उस पर 400 रुपये बचे हुए हैं, क्योंकि 200 में तो उसने 500 में से 200 बेच दिया ना, 300 रुपये बचे हुए हैं। अब यानी कि उसने कितना लाभ लेना पड़ेगा, उसे लाभ लेना पड़ेगा 50, तो ये लेना पड़ेगा प्लस 12 ये लेना पड़ेगा, टोटल 62 का लाभ उसने लेना पड़ेगा, ओके। अब इसको सोल्व करते हैं। अब लाभ परसेंट यहाँ पर लिख देते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर 62 रुपये का लाभ लेगा, किस पर भाई, 500 में से 200 तो बेच दिया ना, शेष भाग कितना बचा, 300, और गुना 100 यहाँ पर कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 100 इससे कट जाएगा, 62/3, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 20 सही 2/3%। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपये है, 20% लाभ के लिए उस कीमत पर बेचा जाए। 20% लाभ के लिए किस कीमत पर बेचा जाए, ओके। सोल्व कर दो भाई, 150 कीमत है, कॉस्ट प्राइस दे दिया हमसे 150। अब वो बेचना चाहता है इसको। अब कॉस्ट प्राइस अगर दिया है तो 100 कहाँ पर आएगा, नीचे। अब 100 वाली वस्तु को कितने में बेचा गया, 120 में। अब 1 0 इससे गई, 1 0 ये इससे गई, तो 15 गुना 12 कितना होता है, 180 रुपये, ओके। 180 रुपये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक दुकानदार ने 200 चीज एक समान मूल्य पर खरीदी। उसने अपनी 30% चीज 20% लाभ पर बेची और शेष 10% लाभ पर। दुकानदार का कुल लाभ 2600 रुपये है, तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, ओके। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं कि जो एक वस्तु है, जो एक वस्तु है उसका जो मूल्य है, वस्तु जो उसका मूल्य है वो 1 रुपया है, ऐसे मान लो, ओके। अब अगर एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया है तो 200 वस्तु का मूल्य 200 रुपये हो जाएगा, ओके। अब उसने अपनी 30% चीज़, अब 200 का 30% कितना हो जाएगा, 60। भाई ऐसे ही निकाल लो, निकालने की जरूरत नहीं, इसको तो डायरेक्ट लिख देता मैं। तो कितना आ गया, 60। अब उसने 60 वस्तु, ओके, उसने 60 वस्तु
20% के लाभ पर बेची, यानी कि 60 पर उसने प्राप्त किया कितना लाभ, 20%। ओके, इसका 20% निकाल देंगे तो कितना आ गया, 12 रुपये। 12 रुपये का लाभ उसने यहाँ पर प्राप्त किया। ओके, और शेष पर उसने 10%। अब शेष कितनी बची है भाई, टोटल 200 थी, 60 यहाँ निकाल दी तो कितनी बचेगी, 140। अब 140 पर उसने कितना लाभ, 10%। 10% का मतलब 1/10 यानी कि 14। ओके, ये इसको टोटल लाभ हो गया कितना, 26। ओके, अब अगर 26 है, अब दिया कितना टोटल लाभ, टोटल लाभ दिया है 2600, ये 2600 दिया है, 2600 कितना गुना है, 100 गुना है। अब 1 यानी कि 1:100 के बराबर है। ओके, जब 1:100 के बराबर है तो जो एक वस्तु है उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। एक वस्तु का मूल्य 100 रुपये, ये कहा ना, एक वस्तु का मूल्य 1 रुपया। अब 1 किसके बराबर है, 100 के। ठीक है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि वह एक माह में उसकी बिक्री कितनी है, 7,91,000 रुपये थी, तो उसका लाभ कितना है। ओके, अब बिक्री यानी कि सेलिंग प्राइस हमसे दिया हुआ है कितना, 7,91,000 ये हमसे दिया हुआ है क्या, सेलिंग प्राइस। अब उस पर इसमें लाभ कितना हुआ, 13%। पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। अब कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस गुना 100 नीचे आएगा और जो भी प्लस माइनस होगी ऊपर आएगा। अब लेकिन ये क्या दिया हमसे, सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पर 100 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। तो यानी कि 100 वाली वस्तु को कितने में बेचा गया, 13% लाभ, यानी कि 113 में। ओके, अब ये क्या बन गया टोटल, अगर इसकी हम टोटल की बात करें, ये बन गया कॉस्ट प्राइस। ओके, अब उसने कितना लाभ प्राप्त किया, उसने लाभ प्राप्त किया है 13%। ओके, अब ये 13% निकाल देंगे यहाँ पर, यानी कि इसका कितना, 13%। ओके, अब इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये 100 से ये 100 गया। अब इसके 113 से इसको काटेंगे, अब इससे इसको काट दो, ये कितनी बार कटेगा, इससे 7 बार। ओके, 7 बार कट जाएगा और 3 0 यहाँ पर ये आ गई, यानी कि 113 गुना 7 कितने होते हैं, 791। ओके, अब इसको सोल्व कर दो। अब 13 सत्ते 91 और 3 0, आंसर आ गया हमारा, यानी कि 91,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 का लाभ प्राप्त किया। उसने खरीदे गए संतरों की संख्या निकालनी है। उसके द्वारा खरीदे गए संतरे कितने थे, ये आप याद करना है। ओके, देखो कैसे करते हैं। अब रुपये और मात्रा वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक तरफ मैं रुपये रख लेता हूं, यहाँ पर रुपये, और एक साइड में मात्रा। ओके, अब रुपये कितने हैं, 40 रुपये में प्रति दर्जन, यानी कि 1 दर्जन उसने खरीदे। ओके, और फिर क्या कहा, 30 रुपये में
उतनी ही मात्रा, यानी कि 1 दर्जन। ओके, अब ये इसने कॉस्ट कर लिया, यानी कि खरीद लिए कितने में, 70 रुपये में। 70 रुपये में कितने, 2 दर्जन। ओके, ये सेल कॉस्ट कर लिए, कॉस्ट प्राइस का ये हमारा। अब उसके द्वारा क्या कहा गया कि 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर। अब आप मुझे ये बताइए, अगर 45 रुपये प्रति दर्जन है तो 2 दर्जन को कितने में बेचेगा, 45 दूनी 90 रुपये में बेचेगा। ओके, ये आ गया सेलिंग प्राइस। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं। अब कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसको, 20 रुपये का उसको लाभ हो रहा है, 20 रुपये का। अब दिया कितना है, 480। कितना गुना है, 24। ओके, 24 दूनी 48, 24 गुना है। अब क्या पूछा गया हमसे कि संतरों की संख्या कितनी थी, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी। भाई संतरों की संख्या यही तो है, 2 दर्जन। ओके, अब जब यहाँ पर हमने 24 की गुना की, यानी कि 1 अनुपात 24 के बराबर है, तो 2 अनुपात किसके बराबर होगा, 2 गुना 24, यानी कि 48 दर्जन। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक रेडियो 225 रुपये में खरीदता है, उस पर 15 रुपये अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं, फिर वैसे 300 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालना। देखो, तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले हम। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है, 225 प्लस 15 रुपये उस पर एक्स्ट्रा खर्च किए, तो कितना हो गया, 240। ओके, हमसे क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 300 रुपये में उसको बेच देता है, सेलिंग प्राइस 300 रुपये है। अब हमने निकालना लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। अब 240 वाली वस्तु को हम 300 में बेच रहे, तो 60 रुपये का लाभ हो गया। लाभ किस पर हुआ, 240 पर गुना 100। ओके, अब इसको निकाल देंगे, ये कट जाएगा, 24 1/4 आ जाएगा। 1/4 क्या होता है, 25%। ये आंसर आ गया हमारा। ओके, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। मानिंदर ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में 3600 रुपये की हानि होती है, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य निकालना है। तो पहला घोड़ा कितने लाभ पर बेचा, 15% पर, तो इसका 15% हम निकाल देंगे। ये आ गया, 2 जीरो से कट जाएंगे, तो कितना आ गया, 15 चौके 60, 2 जीरो, यानी कि 6000 रुपये का उसको लाभ हो गया। अब यहाँ पर करते 6000, उसने क्या कहा, 3600 की हानि हुई है। अब इसका मतलब उसको 3600 इसमें मैं जोड़ दूंगा। ओके, तो ये कितना आ गया, 9600। उसको टोटल जो हानि हुई थी वो 3600 को हुई थी। ओके, लेकिन
अगर हम दूसरे घोड़े की बात करें कि उस पर कितनी हानि हुई होगी, दूसरे घोड़े पर हानि जो हुई है वो हुई 9,600 की। तभी तो 9,600 में से ये जो 6,000 लाभ के हैं ये जाकर तभी तो 3,600 बचेंगे। ओके, टोटल जो हानि हुई है वो कितनी, 3,600। और जो दूसरा घोड़ा है उस पर जो टोटल हानि हुई है वो हो गई है 9,600। तभी तो 9,600 में से 6,000 लाभ के जाकर तभी तो ये 3,600 हानि के बचेंगे। ओके, अब तो कितना है, दूसरे घोड़े पर हानि कितनी हुई, 9,600। अब जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, विक्रय मूल्य हमसे दे रखा है कितना, 40,000, यानी कि 40,000 में उसको बेचा गया था। अब उसमें हानि कितनी है, 9,600। सॉरी, ये सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये कितने में है, यानी कि इतने में खरीदा है। अब उस पर कितनी हानि हो रही, 9,600। तो इसका मतलब उसको कितने में बेचा होगा उसने। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आ गया, 30,400। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, ऑप्शन डी इज राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत में निकालनी है। ओके, देखो हमसे क्या कहा, कॉस्ट प्राइस का कितना, 60%। 60% किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस का 50%। ये हमसे दिया हुआ है। ओके, अब इसको सोल्व कर दो। यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगी तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। ओके, अब कॉस्ट प्राइस बटे, इसको नीचे ले जाऊँ मैं, सेलिंग प्राइस बराबर 5 यहाँ पर रहेगा ये। ओके, और 6 ये नीचे आ जाएगा क्योंकि गुना में है तो नीचे आ जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस कितना है, 5, सेलिंग प्राइस कितना है, 6। ओके, अब क्या निकालना है, लाभ परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत। अब अगर हम 5 वाली वस्तु को 6 में बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हो रहा है कितने पर, 5 पर। ओके, गुना 100। अब 1/5 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 20%। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, एक कार 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, कार का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ओके, कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये क्या दिया है हमसे, बेचने पर सेलिंग प्राइस दिया है कितना, 64,000। ओके, 64,000 है। अब ये सेलिंग प्राइस है तो 100 कहाँ आएगा, ऊपर। ओके, अब 20% हानि पर उसको बेचा गया तो 80 आ जाएगा नीचे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ओके, अब इसको सोल्व कर देना है, इसको इससे काट देंगे, 8 64। ओके, 3 0 आ गई यहाँ पर। अब कितना आ गया ये टोटल, 4 0 आ जाएंगे, यानी कि 80,000। आंसर आ गया हमारा 80,000। ऑप्शन बी इज राइट। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। SD यादव की जो बुक है वो सभी क्वेश्चन मैंने एक रिदम से लगाए हुए हैं, सभी क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके सामने, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12 रुपये 50 पैसे में खरीदता है। ओके,
और 13 रुपये 75 पैसे में बेचता है। लाभ प्रतिशत निकालना है। ओके, अब लाभ प्रतिशत अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, देखो कितने का लाभ हो रहा है, पहले तो लाभ ही निकाल देंगे, लाभ। ओके, 13.75 में से 12.50 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये, तो ये कितना बचेगा, 1 रुपया 25 पैसे, यहाँ पर लिख दो। ओके, अब लाभ परसेंटेज निकालना है, लाभ प्रतिशत। ओके, कितने का लाभ है, 1 रुपया 25 पैसा, कितने पर, कॉस्ट प्राइस तो हमारा 12 रुपये 50 पैसे है ना, 12 रुपये 50 पैसे गुना 100। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता है कितना आ जाएगा, 10%। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई तो उसने उस वस्तु कितने रुपए में खरीदा है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमने निकालना है। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस दे रखा 1035। ओके, 8% की हानि है, यानी कि 100 वाली वस्तु को कितने में बेचा गया, 92 में। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे, इसको 4 से काट दो, यहाँ पर कितना आ गया 25, इसको 4 से काट दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 23। अब 23 से इसको काट देंगे कितनी बार, 45 बार ये कट जाएगा, तो 45 गुना 25 कितना आ गया, 1125। ओके, ऑप्शन 1125, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक विक्रेता को 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि हुई, तो 24 रुपये में कितने केले बेचेगा। ठीक है, देखो बेचने पर याद होगा आपको, मैंने आपको बताया है रुपए ऊपर लेते हैं और मात्रा नीचे। कैसे, रुपए ऊपर और मात्रा नीचे। ठीक है, अब इसी से इसको करना है। देखो 40 रुपये में 45 केले बेचने पर, तो 40 रुपये में 45 केले बेचने पर। ओके, अब बेचने पर है तो इसका मतलब ये क्या है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है, बेचने पर यानी कि सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस है तो 100 कहाँ आएगा, ऊपर मैंने फार्मूले में बताया था। ओके, क्या था फार्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस 100 ऊपर आ जाएगा, और 100 प्लस माइनस जो भी लाभ अथवा हानि है वो यहाँ पर जुड़ जाएगी। ओके, ये फार्मूला था। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो 100 वाली वस्तु कितने में, 80 में बेच दी। ओके, अब क्या कहा उसने, 24 रुपये में कितने केले बेचने चाहिए कि 20% का लाभ हो। अब वो 20% लाभ लेना चाहता है। अब ये क्या बन गया भाई, मैंने इसमें कॉस्ट प्राइस में ये गुना की तो ये तो क्या बन गया, पूरा कॉस्ट प्राइस बन गया ना ये। अब हमसे क्या कहा है, 20% लाभ लेना है, तो 20% लाभ लेना है, यानी कि 100 वाली वस्तु को 120 में बेचना है। ओके, अब सोल्व कर दो। आप कहोगे कि इसका तो यूज नहीं है, अब इसका यूज मैं आगे बताऊंगा क्या यूज करना है इसका। तो सोल्व करो, देखो ये 100 से ये 100 गया, ठीक है, 40 से ये 80 गया, 2 आ गया। ओके, अब इस 2 से ये गया, ये 60 आ गया, तो 60 बटे 45। अब हमसे पूछा है 24 रुपये में। ओके, अब इसको काट दो, कितने से काटना चाहिए, ये 15 से काट दो, 15 चौके 60 और 15 × 45, तो कितना आ गया, 4 बटे 3। अब हमें पता है कि 4 रुपये में
3 केले बेचने पर उसको 20% का लाभ होगा। अब हमसे 4 में नहीं कहा, हमसे पूछा है कितने में, 24 में। तो कितना गुना है, 6 गुना है। ओके, तो 6 गुना यहाँ पर हम कर देंगे 6 18, 18 केले। ओके, 18 केले बेचने पर उसको 20% लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक चेन 30% के लाभ पर 286 में बेची गई, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ये तो कर दोगे आप। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस कितना है, 286 गुना ऊपर 100 आ जाएगा, और कितने में बेचा गया, 30%, यानी कि 130 में। ओके, इसको सोल्व करो, ये 0 से 0 गई। अब 13 से काट दो उसको, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, 22 गुना 10 तो कितना आएगा, 220। हमारा आंसर आ गया 220, यानी कि ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, लाभ परसेंट निकालना है। तो डायरेक्ट ही कर देंगे ऐसे ही, क्या लाभ परसेंट। ओके, भाई कितने का, 2,000 का लाभ हो रहा है, कितने पर, लाभ तो कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी कि 20,000 पर। ओके, तो 20,000 पर गुना 100। भाई इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोल्व कर लोगे आप आराम से। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 300 के 100 सेब खरीदे गए, उसमें से 4 सेब सड़ गए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया, लाभ निकालना है। ओके, देखो रुपये और मात्रा वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। मैंने एक साइड में लिख लिया रुपये और एक साइड में लिखा मात्रा। ओके, 300 रुपये में कितने खरीदे, 100 खरीदे। ओके, लेकिन उसमें से 4 सड़ गए, यानी कि खराब हो गए, तो बचे कितने, 96। ओके, अब मैं यहाँ पर 96 लिख लूँ, चाहे इसको दर्जन में बदल लूँ। हमें पता है एक दर्जन में 12 वस्तु होती हैं। ओके, तो 96 में कितने होंगे, 8 दर्जन। तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 300 रुपये में 8 दर्जन उसने खरीद लिए। ओके, अब उसने क्या कहा, अब शेष को, यानी कि जो 8 दर्जन बचे हैं 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने बेच दिए। फिर 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, यानी कि तो कॉस्ट प्राइस होगा हमारा। अब सेलिंग प्राइस की अगर बात करें, ओके, 8 दर्जन 50 के हिसाब से बेचे हैं, तो कितना, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, यानी कि 8 की गुना हमने किस में कर दी, 50 में, सॉरी 8 की गुना 50 में, तो कितना होगा, 8 चौक 8 पंजे 40, यानी कि 400 रुपये में। ओके, 400 रुपये में बेच दिए। तो अब देखो 300 वाली वस्तु को हम 400 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर, 100 रुपये का। तो ये क्वेश्चन था हमारा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा इसको देखो। भाई वैसे तो समझाने का इसमें कुछ है नहीं, आप वैसे ही देख लो कि 300 रुपये में 8 दर्जन खरीदे। अब 50 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से कितने में बेचेंगे, 8 पंजे 40, यानी कि 400 रुपये में। 300 वाली 400 में बेच दिया तो 100 का लाभ होगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि हुई। उसे 540 में बेचने पर उसे कितने
प्रतिशत अभिलाभ या हानि प्राप्त होगी। ओके, अब सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे यहाँ से कि उसका जो वास्तविक मूल्य है वो क्या है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस बराबर 450 में एक वस्तु बेचने पर 450 में बेची गई वो, यानी कि सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस है तो 100 कहाँ आएगा ऊपर, यानी कि 100 वाली वस्तु को 10 में 10% हानि है ना, तो यानी कि 90 में ओके में उसको बेचा गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 5×45 यानी कि 500 रुपये। कॉस्ट प्राइस आ गया उसका 500 रुपये। ओके, अब सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 540, कि 540 में बेचा जाए तो कितने परसेंट की लाभ या हानि होगी। तो लाभ निकालना है, लाभ परसेंट कितने का हो रहा भाई, 40 रुपये का लाभ हो रहा ना, 40 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पर 500 पर, गुना 100 निकाल देंगे तो आंसर कितना आ गया हमारा 8%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा 8%। ओके, तो ये क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, और अपना पढ़ाई करते रहिए। बाय।